बदतरीन सैलाब, बदतरीन तबाही। सैलाब से पंजाब सिंध सरहद की दरियाई पट्टी पर तबाही, जमीनी राब्ते मुनक़ता, फसलें बर्बाद। सैलाब की दूसरी लहर पंजद पर पहुंच गई। मंशराबाद में मजीद 2 लाश मिल गई। जलालपुर पीरोवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। शुजाबाद और धनोडो के बंद टूट गए। चनाब का पानी 138 बस्तियां बहा ले गया। अलीपुर में सैलाबी पानी पर कट लगाने पर झगड़ा। बहावल नगर के मोजाजात का शहर से जमीनी रास्ता मुनक़ता। अहमदपुर शर्किया भी सैलाब की जद में 100 से जायद गांव डूब गए। चुनाव के हिफाजती बंद में शिगा 3 मजदूर बह गए। कहवड़ पक्का में सतलुज का सैलाबी पानी मौज़ूआत में दाखिल। हब नदी के किनारे आबादियों को इनखला की हिदायत। सैलाब से 97 शहरी जा बहाक और 4500 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए। PDMA पंजाब ने सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 44,98,000 लोग मुतासिर हुए। सैलाब में फंसे 24,51,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से मुतासरा अजला में 396 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। 19,01,000 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इमदादी सरगर्मियां। अहमद शर्किया में सैलाब में फंसी ज़ईफ खातून को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कच्ची लाल ओज शरीफ में सैलाब के पानी में एक ज़ईफ खानदान में 3 दिन में फंसी हुई थी। बूढ़ी खातून सामान छोड़ने पर राजी थी। धोखा देने वाले गिरफ्तार। स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर सयाहती मकाम जाने वाले दर्जनों तलबा गिरफ्तार। खैबर पुलिस ने पेशावर और दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले तलबा को सयाहती मकाम से गिरफ्तार किया। फैसला। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए IMF से राब्ते की हिदायत। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन को बिजली के बिल्स में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर शुरू कर दिया। रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। हुकूमत ने अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाए अमल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला भी किया है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील का मुतालबा। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती और ज़राई एमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर यकीन दहानी कराई थी कि मुतासरीन सैलाब को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ फराहम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाक़ाबिल फ़हम है। PP मुतासरीन सैलाब के लिए तमाम सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में करारदाद पेश करेगी। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क में ज़रा इमरजेंसी नाफिज की जाए। आसिफा भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान। कहती हैं, बिलावल भुट्टो ने ज़ेरे आब इलाकों के लिए बिजली के बिल मुआफ़ करने का भी मुतालबा किया है। कराची की कोंकर नदी में डूबने वाले मजीद 3 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। कोंकर नदी में 7 अफराद डूब गए थे। बच्चे समेत तमाम लाशें निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और मकामी रजाकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अहले कराची की दुआई, सूरज चाचू आजा, सेला सेला है कराची, गढ़ो वाला है कराची। गाड़ियां सड़कों पर हैं फंसी। शहरियों की जिंदगी घर, दफ्तर और टूटी फूटी सड़कों के दरमियान हिचकोने लेने लगी है। कोरंगी कॉजवे 3 रोज से बंद। क्रॉसिंग से कयूमाबाद जाने वाला रास्ता भी बंद। जब तक मुकम्मल जामदार बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा, शहर बेहतर नहीं होगा। जब पीपल्स पार्टी ये निज़ाम ला रही थी तो जमात इस्लामी ने इस निज़ाम की हिमायत की। हब किनार और मलीर एक्सप्रेसवे की बर्बादी की तहकीकात होनी चाहिए। MKM रहनुमा अली खुर्शीदी कहते हैं, वज़ीर आला हब किनाल और मलीर एक्सप्रेसवे के तामीराती काम को सपोर्ट कर रहे हैं। जमात इस्लामी बैनर माफिया है। मेयर कराची 106 सड़कों का हिसाब दें। कराची में हालिया बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। KMC और DMC की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। सूबे भर में लूड़ा लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम कायम है। वफाक भी कराची की बर्बादी का जिम्मेदार है। हब नहर जमात इस्लामी का मंसूबा था।
बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह किया, लेकिन आज तबाह है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिस्टम के नाम पर चलने वाले निज़ाम की जिम्मेदारी पीपी और उनको लाने वालों पर है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने हिस्टोरिकल शेयर की असल बुनियाद खत्म कर दी। शाहराह भुट्टो अब टूट फूट का शिकार है। मलीर एक्सप्रेस वे बन गई। ग्रीन लाइन 3 हुकूमतों में मुकम्मल नहीं हो सकी। रेड लाइन मंसूबा भी ताहाल नामुकम्मल है। पूरे शहर में गड्ढे, मिट्टी और टूटी सड़कें हैं। रेड लाइन प्रोजेक्ट की लागत मुसलसल बढ़ रही है। एमकेएम, जेयूआई और पीपल्स पार्टी सब एक हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ लिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, मुत्तहदा अब जमात इस्लामी के सुबह 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्लॉट पर भी कब्जा करना चाहती है। मुखालिफिन को तकलीफ सिर्फ भुट्टो के नाम से है। जमात इस्लामी ने तरक्याती मंसूबों में भी मुनाफिकत दिखाई है। इन्हें हर चीज़ से अपना नाम जोड़ने की आदत है। हब केनाल पर भी अब्दुल सत्तार अफगानी का हवाला देते हैं। जिंद को सिंध पीपल्स हाउसिंग के घर नजर नहीं आ रहे। उन्हें सियासत नहीं, इलाज की ज़रूरत है। पूरे शहर से मुस्तरशदा लोगों को अब हर चीज़ नाकाम ही दिखाई देगी। मुत्तहदा कितनी बड़ी जमात है उसका अंदाज़ा इन्हें भी होगा। सिंध में पहली क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। हर 5 साल क्लाइमेट एक्शन प्लान और कार्बन बजट लाजिम होगा। सिंध असेंबली में बिल नजुम मिर्जा ने पेश किया। बिल के मुताबिक बगैर क्लाइमेट रिस्क स्क्रीनिंग कोई तरक्याती मंसूबा मंजूर नहीं होगा। हीट वेव, सैलाब और कहत मुतासरीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। मैंग्रोव और साहिली इलाकों को क्लाइमेट प्रोटेक्टेड जोन्स करार दिया जाए। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने इसराइल का नाम लिए बगैर कतर हमलों की मजम्मत कर दी। मजम्मत में सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान शामिल। पाकिस्तान के मुतालिबे पर बुलाए गए सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास का मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। अमरीका समेत 15 अरकान की मंजूरी से बयान जारी किया गया। सलामती काउंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की और गजा से गैरक़बालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह देने पर जोर दिया। आमने दुश्मन और दहशतगर्द इसराइल ने सिफारतकारी की तौहीन की। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने इसराइली हमला अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करार दे दिया। कतर गजा में जंगबंदी के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। सलामती काउंसिल या इसराइल की सलामती काउंसिल, कतर की तरह हम भी झूठे मवाजने को मुस्तरद करते हैं। किसी गैर जिम्मेदार बदनाम ज़माना रियासत की इशाराबाजी को कबूल नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में इसराइली दहशतगर्दी, इसराइली जारियत, इसराइली झूठ, मजलूम बनने का इसराइली ढोंग बेनकाब कर दिया। सलामती काउंसिल के इजलास में इसराइली नुमाइंदे के रिमार्क्स पर मुस्तकिल मंदूब सफीर आसिफ इफ्तिखार अहमद का करारा जवाब। कहा, ये नाकाबिल कबूल बल्कि मुज़ाहका खेज है कि एक जौहरे काबिज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क इसराइल इस ऐवान का गलत इस्तेमाल करे और इस काउंसिल के तक़द्दुस की तौहीन करे। इसराइल के हामी जो बार बार इसकी गैर कानूनी कार्रवाइयों और बैनुल-अक़वामी बरादरी की तौहीन पर आंखें बंद करते हैं, उसे डाल फरहम करते हैं। इसराइल दरअसल बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब है, जिसे हम गजा में देख रहे हैं। अमेरिका बहादुर की दो रुखी पॉलिसी। कतर हमले पर अमेरिका का दोहरा मयार। सलामती काउंसिल में अमेरिकी सफीर ने हमले को अफसोसनाक करार दे दिया, लेकिन हमास का पीछा करना जायज़ करार दे दिया। इसराइल के हमास के ताक़ुब में हमलों की हिमायत और हमास से हथियार डालने का मुतालबा। पाकिस्तानी कौम कतर के शाना बशाना खड़ी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, वज़ीर आज़म ने इसराइली जारियत पर कतर से ज़ारे यकजहती किया। इसराइली हमला आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइल को चंद घंटों में लपेट में ले सकता है। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लियाकत बाग रावलपिंडी में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और दिफ़ाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, इसराइल के कतर पर हमले और फ़लस्तीनियों पर होने वाली जारियत काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान ने भारत को भी चंद ही घंटों में लपेटा था। उम्मत मुस्लिमा के लिए कई महाज खुले हैं। इसराइल की सफ़ाकियत के खिलाफ पैगाम देना होगा। कौम फ़लस्तीनी अवाम के साथ है।
है राग हक के शहीदों। 1965 की जंग के हीरो निशान हैदर मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज यौम शहादत। राजा अजीज भट्टी ने 21 जनवरी 1948 को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में शमूलियत अख्तियार की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के पहले रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड में इन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान ने बेहतरीन कैडेट के एजाज के अलावा शमशीर एजाजी और नॉर्मन गोल्ड मेडल के एजाज से नवाजा। 65 की जंग में राजा अजीज भट्टी को BRB नहर के किनारे पर बहैसियत कंपनी कमांडर तैनात किया गया। कई दिन भूखे प्यासे रहकर वो मुसलसल दुश्मनों का मुंह तोड़ मुकाबला करते रहे। राजा अजीज भट्टी के वार से भारत के 2 टैंक भी तबाह हुए और दुश्मन ताज़ा तरीन कमक और वाफिर असलहा होने के बावजूद एक कदम आगे ना बढ़ा सका। मेजर अजीज भट्टी शहीद अपने मुहाज पर डटे रहे। इस दौरान एक गोला उनके सीने से आर पार हो गया, जहां उन्होंने शहादत का एजाज हासिल किया। अफवाज पाकिस्तान का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की 60वीं बरसी के मौके पर उनकी लाजवाल कुर्बानी और गैर मामूली बहादुरी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एडमिरल नवीद अशरफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने मुश्तरका तौर पर मेजर अजीज भट्टी शहीद की कुर्बानी को कौम के लिए जुर्रत, अज़्म, ईमान और कौमी वफादारी की रोशन मिसाल करार दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का मेजर अजीज भट्टी शहीद के यौम शहादत पर खराज अकीदत। कहते हैं निशान हैदर मेजर अजीज भट्टी शहीद की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी पूरी कौम के लिए मशाल राह है। 1965 की जंग में आपकी बहादुरी ने वतन अजीज का दिफा मजबूत किया। कौम अपने हीरोज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मेजर अजीज भट्टी शहीद जैसे जांबाज हमारे लिए फख्र और हौसले का बायस हैं। एक और शहादत। पिशावर में थाना मित्रा की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक अहलकार शहीद। अहलकार मोहम्मद आतिफ की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। पुलिस अफसरान ने फूल चढ़ाए और शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी की। CCPO पिशावर की शहीद के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, शहीद मोहम्मद आतिफ का खून हरगिज़ ज़राएगा नहीं जाने दिया जाएगा। चलते हो तो चीन को चलिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन रवाना। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत चीन में सूबाई क़यादतों से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। सफारती ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर के साथ चीन का दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बीजिंग में वजारत तिजारत के दफ्तर आमद। पाकिस्तानी सफारत खाने के इकोनॉमिक मिनिस्टर और सिफारती अमला मौजूद था। चीनी वजारत तिजारत के आला हुकाम की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। पाक चीन तयशुदा MOUs पर और मुआहदों पर पेशरफ से गवर्नर सिंध को आगाह किया गया। 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर जोर। मुलाकात पाक चीन मुआशी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का संगे मील करार। सरमायाकारी और नए इश्तिराक के मंसूबों के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। जमानत में तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 5 अक्टूबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान और उस्मा खान की बुरी जमानत में तौसी। मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न होने पर समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम की अलीमा खान पर अंडा फेंकने की मजम्मत। कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कारकुनान को गायब किया गया है। पंजाब हुकूमत से कहता हूँ, आवाम के गजब से डरें। जो कुछ नेपाल में हुआ, ऐसा ना हो कि पंजाब के लोग आपके मजालिम से तंग आकर बाहर निकलें। पंजाब में सैलाब आया है, मुतासिरीन को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। बानी ने कहा है, कोई पार्टी में तकसीम पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको पार्टी से निकाल देंगे। कराची के इलाके माड़ीपुर में रेंजर्स का गुटखा मावा की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। मुअत्तल पुलिस एहलकार समेत माड़ीपुर रोड पर गुटखा मावा की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। लाख रुपए मालियत की चालियाँ, 3 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और जाली नंबर प्लेट्स, 6 मोबाइल फोन्स और नकदी रेंजर्स ने बरामद कर ली। डाकू पकड़े गए। कराची के ईदगाह ग्राउंड के करीब पुलिस का मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान इम्तियाज और अब्दुल लतीफ से असलहा
मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। रेडी पुलिस की कार्रवाई, मुझसे सेहत गुटखा मावा फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 854 पॉइंट्स की कमी, 1,56,286 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 246 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 205 कंपनियों के हिस्से में कमी, 13 कंपनियों के हिस्से में मुस्तहकम। एंगोराडा बॉर्डर टर्मिनल को 30 सितंबर तक तिजारत के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। IGFC साउथ का वाना में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा होनहार तलबा को आर्मी चीफ एजुकेशन पैकेज के तहत मुल्क भर के आर्मी पब्लिक स्कूल्स में तालीम के मौके फराहम किए जाएंगे। जनूबी वजीरिस्तान के मरकजी शहर में यूथ कन्वेंशन का इनेकाद, IGFC साउथ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, शुरका का तालीम, मुस्बत सरगर्मियों और इलाके की समाजी तरक्की के फरोग के आज़म का इजहार। नौजवानों ने इस बात पर जोर दिया कि वो अपनी तवानाइयाँ तालीमी मैदान, खेलों और फलाही कामों में सर्व करेंगे ताकि अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। कन्वेंशन के दौरान मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। अल्बानिया ने करप्शन से बचने के लिए AI जनरेटेड वजीर मुकर्रर कर दिया। अल्बानवी वजीर आज़म ने सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में अपनी काबीना के नए AI रुकन पब्लिक प्राइवेट इंचार्ज को मुतारिफ करा दिया है, जिसका नाम अल्बानवी जुबान में डैला यानी सूरज है। अल्बानवी वजीर आज़म ने कहा कि अवामी टेंडर्स की निगरानी के लिए दुनिया के पहले AI से तैयार हुकूमती वजीर का तकर्रुर किया है। मसनूई जहानत उसे 100% करप्शन फ्री बनाएगी। टेंडर के लिए जमा किया जाने वाला हर अवाम फंड बिल्कुल शफाफ होगा। आज शाहीन झपटेंगे। T20 एशिया कप में पाकिस्तान अपनी धाक बिठाने को तैयार। शाहीन आज पहला शिकार ओमान का करेंगे। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन ने पिच को बल्लेबाजों के लिए साजगार करार दे दिया। भारत और ओमान के मैच के तनाजुर में पाकिस्तान की फतह को बड़े मार्जिन के तनाजुर में देखा जा रहा है। ओमानी कप्तान ने मैच से कबल ही हथियार डाल दिए, कहा पाकिस्तानी टीम का ओमान से कोई मुकाबला नहीं, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। कप्तान लैटन डास की निस्फ सेंचुरी, बॉलर्स की नपीतेली बॉलिंग। T20 एशिया कप के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। हांगकांग ने पहले बैटिंग करते हुए 144 रन का हदफ दिया, जिसे बंगाल टाइगर्स ने 14 गेंदों पर कबल 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कप्तान लैटन डास ने 39 गेंदों पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 59 रन की इनिंग्स खेली। भारत के साबिक लेजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर बनने की खबरों पर बिल आखिर खामोशी तोड़ दी। सचिन तेंदुलकर ने तमाम अफवाहों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। सचिन BCCI के सदर के होने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। और ख्याल से आगे, हकीकी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल पर मबनी शायरी के खालिक, लफ्ज़ों के जादूगर, मारूफ शायर नग़्मा निगार साबिर ज़फ़र का 76वां यौम पैदाइश 2010 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया। साबिर ज़फ़र कहते हैं, जो लोग तस्वीरात की दुनिया में रहते हैं वो दर हकीकत अहमकों की जन्नत में रहते हैं।